तो ये कौन सा रास्ता दिखा रहा है? ओहो भाई डुकाटी, ओ बच गया स्कूटी वाला और ये दोनों बच गए थे। पाप, अरे 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 इसको क्या हुआ? फोन गिर जाता भी, बच गया। पता नहीं क्या हुआ इसको, अचानक से टेढ़ा हो गया। ये देखो भाई हायाबुसा, दो बूजा, तीन बूजा है क्या? अपनी बाइक 100 की स्पीड में लगता ही नहीं है कि 100 की स्पीड में चल रही हो, इतनी कंफर्टेबल चलती है। 7:30 बजे हमने कर लिया है करनाल क्रॉस। तो भाई निकल गए हम, बहुत देर हो गई, वहीं फंसे रहते हैं अभी तक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो हम निकल चुके हैं यहाँ पर हमारी नई जर्नी के लिए। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम भाई पेट्रोल डलवाने। और कहाँ जा रहे हैं आप? और आज जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन है मनाली, सीधा मनाली निकलेंगे। और जो हमारी ट्रिप होने वाली है वो लद्दाख की होने वाली है भाई, लद्दाख 2025। बहुत ही एक्साइटमेंट था इस ट्रिप के लिए मैं काफ़ी टाइम से। तो आज जाके मेरा सपना पूरा होगा। आज भी नहीं हुआ, अभी नहीं होगा। पहले मनाली जाएंगे, फिर अगले दिन हम निकलेंगे मनाली से। सबसे पहले जा रहे हैं हम पेट्रोल पंप, फ्यूल टैंक फुल कराते हैं हमारा और हवा डलवाते हैं टायर में, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले। क्यों निशु? फिर उतरेंगे सीधा हाईवे पे। 6 के बाद में चलेगा, टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो भाई ये पेट्रोल पंप तो 6 बजे के बाद ही खुलेगा। तो इंडियन ऑयल वाले पे देखते हैं। अब इंडियन ऑयल खुला हुआ है, चलो भाई भर दो और भर दो ऊपर तक। बस है कार्ड है कार्ड। कितने का पेट्रोल है? 762। बैग सही हो रहा है ना? इधर उधर तो नहीं हो रहे? कुछ 762 रुपीज़ का भाई पेट्रोल आया है। आजा निशु बैठ जा। 3 बजे के उठे हुए हैं हम और अब टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं। और 3 घंटे लगा दिए हमने तैयार होने में, बैग बांधने में। 1-1.5 घंटा तो बैग बांधने में लग गया हमारा। तो जितनी जल्दी करना चाहें हम निकलने की, उतना ही लेट हो जाता है। अरे 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 इसको क्या हुआ? फ़ोन गिर जाता भी, बच गया। पता नहीं क्या हुआ इसको, अचानक से टेढ़ा हो गया। निशु तुम ध्यान रखना कुछ हमारी चीज़ें वीजें ना गिर जाए रास्ते में। चलो ठीक है, लेके करते हैं प्रभु का नाम इस जर्नी स्टार्ट। हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। तो भाई यहाँ से मनाली जाने का हमारा प्लान है और 450 किलोमीटर पड़ता है, अप्रोक्स लगा लो 500 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से मनाली। और अभी 6 बज रहे हैं, तो देखते हैं कब तक पहुँच पाएंगे हम। वैसे कोई हमें जल्दी नहीं है, आराम से भी पहुँच जाए। ऐसा क्या है मनाली में जो पहुँचना है। तो मनाली के अगले दिन तो हमें सिर्फ 150-200 किलोमीटर चलना है, फिर रुकना है। पहुंच जाएंगे यार मनाली। गाइस मनाली दिखा रहा है 9 घंटे और 18 मिनट दिल्ली से। तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे हम। 9 घंटे में तो पहुंचेंगे नहीं, 2 घंटे एक्स्ट्रा ही मान लो। रुकेंगे भी, खाएंगे भी, पियेंगे भी, रेस्ट भी करेंगे जहाँ मन करा। इतना सामान डाल के ना पीछे दब के चल रही है वैसे बाइक, डिसबैलेंस तो नहीं हो रही? नहीं दब के चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो अब हमने करा है नारायणा क्रॉस, नारायण गाँव आ चुका है। तो ये कौन सा रास्ता दिखा रहा है? ओहो भाई डुकाटी, ओ बच गया स्कूटी वाला और ये दोनों बच गए थे। भाई अभी एक्सीडेंट हो जाता गलत ही। और एक देखो, ये रात को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो गाइस आज है 1 जून को हम निकल चुके हैं लद्दाख की ट्रिप के लिए। तो हम तीसरे दिन जाके पहुंचेंगे। हमारी कुछ 12 दिन की ट्रिप है, मिनिमम 12 दिन है और मैक्सिमम भी 12 दिन ही है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन या 3 दिन के अंदर हम लद्दाख में पहुंच जाएं, एंटर कर जाएं, क्योंकि आगे भी जाके बहुत घूमना है और इतना समय नहीं है हमारे पास। लद्दाख में जब तक हम हैं 1 वीक तक रहेंगे। और दिल्ली में कल तो बारिश जैसा मौसम था, हल्की फुल्की बारिश भी आई थी और अभी भी ठीक ही है मौसम। एक चीज़ का मेरे को ध्यान रखना है, ज़्यादा क्लोज़ कॉल नहीं लेनी है गाड़ी के साथ, क्योंकि है ना बैग वैग बंद रखे हैं साइड में। ज़्यादा क्लोज रहना नहीं है गाड़ी के, वरना बैग वैग लग जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगी बाइक। क्या हो गया इन दोनों को? रुक क्यों गए पागल? दोनों बीचों बीच रुक गए सड़क में।
रेस लगाएंगे क्या? तो गाइस करनाल दिखा रहा है लेफ्ट, सिंधु बॉर्डर सामने, नरेला सामने, हमें भी लेफ्ट दिखा रहे हैं यहाँ से करनाल। और ये देखो सूर्य देव छिपे पड़े हैं अभी बादलों में, थोड़े बहुत बादल हैं। और सही है, जितनी जल्दी हम चंडीगढ़ पार कर लेना तो उतना बढ़िया बेटर है हमारे लिए, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी भाई। 40 डिग्री 45 डिग्री हो रहा है अभी टेम्परेचर, और दिल्ली और चंडीगढ़ में तो रहती है सबसे ज़्यादा गर्मी। और राइट में आ चुका है कूड़े का पहाड़। तो अब चढ़ चुके हम हाईवे पे, फाइनली हाईवे आ गया है। आज संडे था इसलिए कोई जाम वाम नहीं मिला, इसलिए हम जल्दी आ गए यहाँ पे, वरना तो सिर्फ इस हाईवे तक पहुँचने में ना 1 घंटा लग जाता है। और हम आधे घंटे में अब इस हाईवे पे आ चुके हैं। अब हमें कहीं नहीं जाना, सीधा सीधा चलते रहना है, कहीं नहीं मुड़ना। अभी ये जितना भी ट्रैफिक दिख रहा है ना, ये अभी सब खाली हो जाएगा थोड़ी दूर आगे जाके। ये देखो ये सारे संडे राइड के लिए आ रखे निशु, देख मूर्थल वगैरह जा रहे होंगे घूमने फिरने। हम तो जा ही रहे हैं घूमने, पर वो भी संडे राइड पे कहीं मूर्थल वगैरह जा रहे होंगे। ये देखो भाई हायाबुसा, 2 बूजा 3 बूजा है क्या? तो अब थोड़ी भगा लेते हैं, काफ़ी देर हो गई। आराम से चलते चलते दिल्ली में अब हाईवे आ चुका है। अपनी बाइक 100 की स्पीड में लगता ही नहीं है कि 100 की स्पीड में चल रही हो, इतनी कंफर्टेबल चलती है, पता ही नहीं चलता। 120 तक भी नहीं पता चलता भाई, बड़ी कंफर्ट के हिसाब से चलती है। और मैंने ना बहुत टाइम पहले ना अपनी बाइक की टूरिंग सीट ले ली थी, तो टूरिंग सीट लगा रखी। तो आज टूरिंग सीट जो आती है रॉयल एनफील्ड की, उसका भी रिव्यू हो जाएगा। सो गाइस हम आ चुके हैं मूर्थल, और ये है झिलमिल ढाबा। मूर्थल पहुँचने में हमें 1 घंटा लग गया है, और अभी तक की जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है। मैं तो अच्छे से अपने कंफर्ट जोन में बैठा हूँ। निशु को थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि है ना मैंने फुट रेस्ट लगवा नहीं पाया मैं किसी कारण, तो इसलिए दिक्कत हो रही है उसको सिर्फ पैरों में। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों निशु? और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इतना भाई इतने टाइम से एक्साइटेड था ना मैं इस ट्रिप के लिए, इतने टाइम से एक्साइटेड थे भाई। हम लास्ट ट्रिप हमने करी थी चक्राता की, उसकी मैंने बना नहीं पाया, मैं उसकी वीडियोस और ब्लॉग बना नहीं पाया। पर हमने सोचा था कि लद्दाख चलते हैं, तो कैसे ना कैसे करके हमने छुट्टियाँ ली। 12 दिन की छुट्टी लिया भाई, मतलब इम्पॉसिबल होता है एक तरह से 12 दिन की छुट्टियाँ ऑफिस से लेना। और इतना ज़्यादा सामान लिया लद्दाख ट्रिप के लिए, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी। 1-2 महीने से तो हमारी शॉपिंग ही चल रही है लद्दाख ट्रिप की, इतना पैसा खर्च हुआ। ओ भाई एरोप्लेन यहाँ आने के लिए बोल रहा था मैं निशु तेरे को, एरोप्लेन के अंदर खाने का है इसमें। थोड़ी है ना धूप भी निकल गई है। अभी टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं? अरे ये क्या पड़ा हुआ है बीच रास्ते में? टाइम क्या हो गया है? 6:56, मतलब 7 बज गए हैं ऑलमोस्ट। भी 7 बजे हमने मूर्थल क्रॉस कर लिया है। अगर हम 4 बजे निकल जाते ना तो अभी तक हम चंडीगढ़ होते, पर कोई नहीं। ये आ चुका है अमृत सुखदेव। कहाँ गया अमृत? बोर्ड तो यहाँ लग रखा है, नया खुलेगा लगा। तो हमारा पहला टोल आ चुका है, जिसमें हमें बिल्कुल भी टोल नहीं देना। तो ये फ़ायदा है बाइक का। और अभी एक बार चेक करेंगे बैग वगैरह सब, कि सब कुछ सही है, ओके है, जब भी आगे चलेंगे यहाँ से पानी वानी पी के। और ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि हड़बड़ी है कि अभी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है। आराम से चलते चलते पहुँचेंगे। अगली बार रस्सी बांधूंगा ना तो एक यहाँ से ऐसे बांधूंगा जिससे पीछे रहे। हाँ बहुत मिलेंगे, कुरुक्षेत्र तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें? पानी की रस्सी कहाँ गई? ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ और लटक रहा है। पानी वानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस कुछ ऐसा हमारा सेटअप है। कितनी बढ़िया लग रही है हमारी बाइक। 2 बैग मैंने ऊपर बांध दी है, सैडल बैग्स हो गए हैं। और ये इसका यार सीन समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा। या तो बैग ज़्यादा बड़ा हो गया मेरा, भर दिया मैंने, इसलिए हो रहा होगा। और ऐसा कुछ व्यू है अपने बाइक का, बहुत बढ़िया लग रही है। बैठो आप आराम से। और अगली बार है ना इस वाली जेब में कुछ नहीं रखेंगे, जिससे और स्पेस बन जाए तुम्हारे लिए। बैठिए मोहतरमा बैठिए। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, फुल पावर। बैठ गए कंफर्टेबल? थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है यार बाइक पे। तो गाइस मूर्थल में हमने है ना थोड़ा सा स्टॉप लिया था कि हम अपना देख लेते हैं बैग वगैरह सही है नहीं है। और एकदम फिट है बैग, कोई दिक्कत नहीं आ रही बैग को। थोड़ा हमें आइडिया हुआ है कि अगली बार हम बैग जो बांधेंगे तो कैसे हमें बांधना है, कैसे हमें और ज़्यादा जगह बनानी है। श्रीनगर से 64 किलोमीटर निशु यहाँ से
गाइस दूसरा टोल आ चुका है और है ना एकदम से है ना मौसम पलट चुका है, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है और सूरज तो चला ही गया है यहाँ से, सूर्य देव तो दिख ही नहीं रहे। बारिश का मौसम हो गया नहीं चुका ना, बारिश का मौसम हो चुका है और ये हमारा दूसरा टोल हो गया है। और जाओ पाजी ले जा रहे हैं हमारी पूरी फैमिली और हम पहुँच चुके हैं करनाल। करनाल का वो आ गया है ये टोल। और अब है ना बाइक चलाने में और मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है। क्यों नहीं शू? सूर्य देव तो देखो छुप गए वहाँ पे, बादल हो रहे हैं। 7:30 बजे हमने कर लिया है करनाल क्रॉस और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जितना घर जाने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना अभी जाने में मज़ा आ रहा है। मैं भाई ये करनाल क्रॉस कर दिया हमने, अभी दिखा रहा है 7 घंटे 50 मिनट, किलोमीटर है 400 किलोमीटर। हमने क्रॉस कर लिया है 110 किलोमीटर। अभी तो बहुत समय है, मजे मजे में चलेंगे। तो गाइस एक ढाबे पे आए हैं, छाँव में खड़ी कर देते हैं बाइक अपनी। तो गाइस यहाँ पे एक ढाबा था, ये डिवाइन स्टार, तो यहाँ पे रुक गए हैं। 160 किलोमीटर हमने बाइक चला दी है, करनाल पास हो गया है, अम्बाला कैंट बचा है कुछ 50 किलोमीटर। यहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर खाते हैं पीते हैं, भूख भी लगाई है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, 3 बजे के जगे हुए हैं। क्यों निशु? और अभी तक हमारी बाइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। बैग वैग देख लेता हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े से बैग और पीछे करने हैं मेरे को। Perfect. तो गाइस हम यहाँ पे रुके थे, एक ढाबा है डिवाइन स्टार, ये हमारे पीछे, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ये खड़ी हमारी बाइक। निशु भी रेडी हो गई। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, 1 घंटा हो गया हमें, ज़्यादा आधा 1 घंटा तो हो गया होगा हमें रुके हुए। खाना भी खा लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और ब्रेकफास्ट में हमने कराया एक पराठा लिया था आलू प्याज का, और क्या लिया था, और गार्लिक नूडल्स, एक गार्लिक नूडल्स लिए थे। तो भाई पेट वेट फुल भर गया, अब नींद आ रही है थोड़ी सी, पर अब पानी वानी पी के अब निकल रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ बचा है कुछ 100 किलोमीटर, 1 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। करनाल से आगे पहुँच गए हम, अम्बाला आने वाला है। और बाकी हमारी बाइक जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और निशु कैसा लग रहा है, मौज आ रही है नहीं आ रही? फुल मौज। तो भाई हमारी पहली ट्रिप है बाइक पे, तो देखते हैं क्या होता है, आगे आगे देखते जाते हैं कौन कौन से कलेश बचेंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो गाइस चल पड़े हैं, खाना वाना खा के बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया। अब 3-4 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है रुकने के लिए, खाने की भूख भी नहीं लगेगी। अब एक बार मेरे को पेट्रोल भी भराना है, पर अभी चल जाएगी मेरी 150 किलोमीटर और बाइक। और गर्मी अब है ना बढ़ चुकी है, यहाँ पे 9 बज चुके हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, पर फिर भी है ना अगर हम बाइक चला रहे हैं तो इतनी गर्मी लग नहीं रही हमें। भराना गाँव का नाम है, भराना। क्या भराना? पेट्रोल भराना या पानी भराना? और हाईवे की जो कंडीशन है ना भाई, बहुत बढ़िया हाईवे बन रखा है। और ये रोड फिर से बनाई है, नई रोड बनी है और बढ़िया मज़ा आ रहा है भगाने में बाइक। अच्छी क्रूजिंग स्पीड मेंटेन हो रही है इसमें, 100, 110, 120। अब हमने सोचा सीधा चंडीगढ़ के बाद ही रुकेंगे जब पहाड़ आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाएगी यहाँ पे। और थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सही एकदम फ्रेश सा फील हो जाता है। तो गाइस धनुष आ चुका है अम्बाला का, पहुँच गए हम धनुष पे, गेटवे ऑफ अम्बाला। इसके बाद चंडीगढ़, और हमें यहाँ से जाना है राइट साइड। लेफ्ट साइड शिमला चला जाता है रास्ता, राइट साइड मनाली की तरफ। हमें राइट जाना है यहाँ से। और अभी मनाली कुछ दिखा रहा है 6.5 घंटे, किलोमीटर है 297 किलोमीटर है यहाँ से मनाली। और गर्मी बढ़ती जा रही है। कब आएगा चंडीगढ़, कब आएंगे पहाड़? ओ भाई कैसे कट मार रहा है ये टम्पू वाला कैसे कट मार रहा था, एकदम से पूरा हिल गया। अब दिखेंगे पंजाब के बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रॉली। अब यहाँ से कुछ 10-20 किलोमीटर वो होगा चंडीगढ़। चलो सैपे कैसे जा रहे हैं टम्पो में ये बच्चे, देखो फुल मौज। बच्चे हैं भाई सारे, 1-2 मम्मी बैठी है इनकी, बस घंटिया बैठी है 1-2। मैं भी बोल रहा हूँ इतने सारे बच्चों की 1-2 मम्मियाँ। पूरा हाईवे खाली है भाई, अब देखो पूरा हाईवे खाली। अभी तक हम चल दिए हैं 224, नहीं ज़्यादा बोल दिया मैंने तो, हाँ इतना ही चले हैं, 224 किलोमीटर चल दिए हम। और इतना ही मनाली बचा है अभी, देख लो। अब बाइक भी है ना मेरी बहुत ज़्यादा हीट मार रही है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और चल भी रही है 100 की क्रूजिंग स्पीड पे, 100, 110।
तो हीट मार रही है बहुत ज़्यादा। लुधियाना 107, जलंधर 167, अमृतसर 246। बहुत दूर है यार अमृतसर तो। इतने में तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा भाई। इतना ही मनाली है वैसे, ज़्यादा ही है, मतलब अमृतसर ज़्यादा है, मनाली कम है। चंडीगढ़ पुलिस आ गई भाई, चंडीगढ़ पुलिस चेकिंग चल रही है भाई दबा के। ब्लैक फिल्म उतर रही है, गाड़ियाँ चेक हो रही है। यहाँ से लेफ़्ट है भाई, बैरिकेड आता है वहाँ से लेफ़्ट। सही है, हाँ सही जा रहे हैं। राइट साइड पर जाता है मोहाली। ये बस यहाँ से थोड़ी आगे जाके पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, पानी वानी पी लेते हैं। एटलीस्ट पानी तो ठंडा है इसमें, वरना बोतल में तो गर्म हो जाता है अभी तक। और प्यास इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकभाई हम बाइक पे हैं और धूप पड़ रही है हम पे, चूस रही है धूप जितना पानी पी रहे हैं। तो भाइयों बड़ी बूंदी गर्मी हो रही है भाई बुरा हाल हो गया, बुरा हाल भाई। 2 घंटे में ना, 2 घंटे में इतना बुरा हाल हो गया। कुरुक्षेत्र रुके थे हम खाना खाने करनाल से आगे, उसके बाद तो भाई यहाँ रुके हैं। देखो ये पेड़ है तो भाई थोड़ा बैठे हैं यहाँ पे, वरना भाई छाँव ही नहीं है कहीं साइड में, कहीं साइड में छाँव नहीं है। 2 बंटा भी है, नींबू सोडा। और यहाँ से मनाली बचा है कुछ 200 किलोमीटर बचा है, 200 किलोमीटर बचा है। तो अब यार अभी सोच रहे हैं थोड़ी देर में चलेंगे यहाँ से उठ के। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, अभी पानी लेते हैं, पानी भी ख़त्म हो गया हमारा। तो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। शक्ल की तो भाई पता नहीं क्या हुआ, निशु तो बार बार आगे पीछे हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आधा घंटा हम यहाँ पे रुके थे, जय बोलेगी। तो आधा घंटा रेस्ट करा हमने बढ़िया, उसके बाद हम निकल गए हैं। डिहाइड्रेट हो गई थी बॉडी। हाँ आधा घंटा तो हो गया था यार। सही है, ज़रूरी है आराम करना। हर 150 किलोमीटर में 200 किलोमीटर के अंदर एक नैप लेना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि तुम्हें नींद भी आ रही हो या बॉडी भी थक रही हो तो दिक्कत ना हो आगे। अब एकदम फिर से हम एकदम रिफ़्रेश हो चुके हैं। अब भगाएंगे यहाँ से दोबारा। तो यही तो मज़ा है यार, मंजिल का मज़ा नहीं है, सफ़र का मज़ा लो। पर ये सफ़र में इतनी धूप पड़ चुकी है ना, इतनी गर्मी हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा सफ़र में फाइनली पहाड़ है ना अब स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि ये रास्ते देख रहे हो ना, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हो, ये देखो साइड में स्टार्ट हो चुके हैं पहाड़। अब थोड़े थोड़े टाइम बाद है ना, ये जो हवा लू चल रही है यहाँ पे ठंडी हो जाएगी। गर्मी तो होगी, धूप तो पड़ेगी, पर हवा में है ना ठंडापन आ जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने नई सीट ली थी, टूरिंग सीट रॉयल एनफील्ड की, तो उसका रिव्यू मैं करूँगा। और इसका रिव्यू अभी तक मेरे को ये समझ में आया, फर्स्ट टाइम आज यूज़ कर रहा हूँ लॉन्ग ट्रिप पे। तो अभी तक तो मतलब चल रही है 100 किलोमीटर तक तो सही होता है, 80-100 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर है ना, फिर से दर्द होने लग जाता भाई पिछवाड़े में। तो या तो वो अभी हुई नहीं है, सॉफ्ट हुई नहीं है गुड़गांव बन जाता है भाई पिछवाड़े का। तो अभी सॉफ्ट हुई नहीं है भाई, तो क्या पता बाद में थोड़ी धीरे धीरे है ना सॉफ्ट हो जाए। अभी वो बहुत हार्ड है, स्टिफ है भाई, मज़ा सा नहीं आया। 5,000 रुपये खर्चे हैं, 5,000 वाला कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। ये या तो मेरे को अलग से बनवानी पड़ेगी, या क्या पता थोड़े टाइम बाद ये अपने आप सॉफ्ट हो जाए। तो एक फ़ायदा तो है राइडिंग जैकेट का, धूप जो इतनी तेज़ पड़ रही है ना, गर्मी लगती है जब रुक जाते हैं, वैसे इतनी गर्मी नहीं लगती इसमें, और बहुत ही सन से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये फ़ायदा है भाई, प्लस पॉइंट है बहुत, वरना टैनिंग हो जाएगी पूरी बॉडी में। और टोटल अभी तक हमारी बाइक चल चुकी है 318 किलोमीटर। 318 किलोमीटर चल चुकी है भाई। 318 किलोमीटर में हमने 2 बार ब्रेक ले चुके हैं, और लेने भी पड़ते हैं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है।